अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ गजनबी नाफे अपडेट्स के साथ। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बेहंगम और बेजासी बहस मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औरत मार्च और इसी तरह के घटिया तरीन बातें जिनके ऊपर भरपूर तरीके से किरदार अदा किया गया और जिस कदर मुमकिन हुआ औरत मार्च को हवा देने की, तूल देने की, उसको लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये तो एक मगरबी एजेंडा था जो कि एक प्लान तरीके के साथ, एक प्लांटेड तरीके के साथ किया गया और उसके अंदर उनको कामयाबी भी हासिल हुई। नाजरीन, उसके अंदर कामयाबी हासिल करवाने के अंदर बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी सहाफियों का, एंकर्स का भी रहा, जिन्होंने भरपूर तरीके से इस चीज को समेटा, इससे अपनी रेटिंग बढ़ाई, इससे माली फायदा हासिल किए। जो भी है, जैसा भी है, उन्होंने भरपूर बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। लेकिन नाजरीन, उसके अंदर कुछ ऐसे सहाफी भी थे जिन्होंने भरपूर तरीके से मुखालफत की और मजबूत दलाइल के साथ उनका सामना किया और उनके मुखालिफ जो है प्रोग्रामात भी किए, उनके मुखालिफ जो है उन्होंने मजबूत दलाइल और ठोस बातें भी की, जिससे अवामुन्नास में उनको भी पजीराई हासिल हुई। अलबत्ता कि दो तरीके से इंसान को शोहरत भी हासिल हो सकती है और फवायद भी हासिल हो सकते हैं, मगर अगर आप हक के साथ खड़े रहे तो आपको देर पा फायद हासिल होते हैं, आप लोगों के दिलों के अंदर घर कर जाते हैं। इसी तरह एक साफी यासिर शामी, जिन्होंने कुछ निजी जो है वेबसाइट है, चैनल, उसके लिए प्रोग्राम वो करते हैं, सहाफत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, वो औरत मार्च के अंदर गए और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को चुन चुन के उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए और उनको फेमिनिस्ट, जो तमाम फेमिनिस्ट थे वहां पे, मर्द, ख्वातीन, बूढ़े, बुजुर्ग, सबको उन्होंने सबसे बात की और आप यकीन कीजिए उन्होंने सबकी धज्जियां उड़ा दी। ये उनका एक बहुत बड़ा किरदार था जिसको लोग याद रखेंगे। एक औरत मार्च के अंदर घुस जाना और फिर फेमिनिज्म की धज्जियां उड़ा देनी, जो कि उन्होंने भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये किरदार उनका बहुत जबरदस्त था। वो एक फेमस एंकर हैं, वो फेमस सहाफी हैं, वो कोई भी अपना किरदार अदा कर सकते थे, वो चाहते तो वो भी उसी तरह का फायदा हासिल कर लेते, औरत मार्च की तशहीर में लग जाते। लेकिन उन्होंने औरत मार्च के अंदर जाके औरत मार्च वालों के साथ बिल्कुल वही सलूक किया जो हकदार थे, उनको हकीकी बात से आगाह किया, उनसे बातें की। जैसे कि कुछ लोगों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, एक लड़का वो लेके खड़ा हुआ था बैनर कि देखें जी, कारी साहब 4 बच्चों के बाद अब तो बच्चों को, 4 शादियों के बाद अब तो बच्चों को छोड़ दें। तो उनका सवाल ये था उनसे कि क्या आपके साथ भी कभी किसी कारी ने ज्यादती की कोशिश की है? तो वो आगे से बेचारा मुंह बना के रह गया। फिर उसने कहा कोशिश की तो गई है लेकिन ये कि कामयाब नहीं हुई। यासिर शामी ने कहा इसका आपके साथ कोशिश जो क्या वो कामयाब हुई या नहीं हुई? ये सारी चीजें जो उन्होंने वहां पे फेमिनिस्ट की जो धज्जियां उड़ाई। और एक लड़की को, मारवी सरमद के बारे में कहते हुए ये सुना गया कि जी मारवी सरमद बड़ी अच्छी औरत है, ये वो, उसने शट अप का, कोई बात नहीं है, बकवास। तो यासिर शामी ने उसकी भी अच्छी बेइज्जती की और उसे कहा तुम भी बकवास बंद करो और चलो। और भरपूर तरीके से, यानी कि जिसे कहते हैं ना, हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ उन्होंने अच्छी खासी सहाफत के जो असल फर्ज था वो उसको अदा किया। सहाफत का यही फर्ज है कि आप हक बात को डंके की चोट पे कहें और किसी से घबराएं मत, बहती गंगा में हाथ मत धोएं, अपने आप को उसी तरफ को ना बहाएं जिस तरफ को पानी बह रहा है, बल्कि आप उसकी मुखालिफ सिमत में चलेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। ये चीज उन्होंने भरपूर तरीके से किरदार को अदा किया। यासिर शामी को लोगों ने बहुत इसके ऊपर उनको सराहा भी है, उनकी इस चीज के ऊपर उनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा भी हुआ है। और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि यासिर शामी के जो तमाम चीजें हैं वो इनके लिए सदका जारिया भी साबित हो सकती हैं, जो कि उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने सहाफत के अंदर सहाफत के जो तमाम जिम्मेदारियां थी, जो हकूक थे, उनको पूरी तरह से अदा किया और औरत मार्च वालों के ऊपर हक को आश्कार करने की कोशिश की, हल्की फुल्की सी, जिस हद तक उनके लिए मुमकिन हो सका उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कुरानी दलाइल भी देने की थोड़ी बहुत कोशिश की, जिस हद तक उनके इल्म में था। हजरत आयशा की, हजरत फातिमा की उन्होंने मिसालें भी दी, जो मुमकिन हो सका वो उन्होंने किया। अलबत्ता औरत मार्च के जो शुरका थे वो अपने ही नजरिए के ऊपर डट नहीं पा रहे थे, उनको अपने नजरिए पर, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे उसके अंदर जिनको उनके मालकान जो हैं वो अपने घर नुकरानियों को या किसी को पैसा दे के पे करके वहां पे लेके आए थे। उन बेचारों को औरत मार्च का पता ही नहीं था। यानी कि 30-35 लोग 400-500 लोगों को पैसा दे के ले आए थे, जो कि वहां पे साबित हो गया। और तमाम चीजें, ये यासिर शामी ने अपना सहाफत का फर्ज अदा किया। इसमें हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनको दाद देते हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से ये तमाम काम किया जो कि काम करना चाहिए था हर एक सहाफी को। और उन तमाम सहाफियों को भी हमारी तरफ से खराज तहसीन है, और जिन्होंने औरत मार्च के मुकाबिल, मद्दे मुकाबिल में भरपूर दलाइल और ठोस शवाहिद के साथ बात की और औरत मार्च की मुखालफत की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।